हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका एंड फैमिली ब्लॉग। और मेरे ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है गाइस। तो कैसे हैं गाइस आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो गाइस और यहाँ पर ना ये हो रहा है, दोपहर का टाइम हो रहा है, करीबन 2-2:30 के समथिंग का टाइम हो रहा है, क्योंकि ना इस टाइम पे हमारे घर नल आते हैं। हमारे यहाँ नल आते हैं जो कि 2-2:30 से समथिंग ही आते हैं शाम तक। तो इसी टाइम पे मैं अपने घर के बर्तन लगाती हूँ, जो मैं धोए हुए होते हैं वो मैं बर्तन लगाती हूँ, फिर मैं पानी भरती हूँ, क्योंकि यही टाइम होता है नल आने का। हमारे यहाँ दिन में एक ही बार पानी आता है, वो भी इनका टाइमिंग है 2 बजे से नल आते हैं शाम तक। कभी जल्दी भी आ जाते हैं, कभी लेट भी आ जाते हैं, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। लेकिन कभी कभार 4 बजे भी आ जाते हैं, कभी कभार आते भी नहीं है, तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं पानी के लिए। फिलहाल अभी हमारे नल आ चुके हैं और मैं ना ऊपर बैठी थी, मैं ऊपर से नीचे आई हूँ। मैंने कहा चलो अब 2-2:30 का समथिंग टाइम हो गया है, मुझे पानी भरना है। और ना मुझे यहाँ से देखिए प्रियांश को भी देखना पड़ता है पीछे, क्योंकि ना वो बहुत ही, जब मैं काम करती हूँ ना खासकर तभी वो बहुत रोता है, क्योंकि ना उसे ना पसंद नहीं है कि मैं काम करूँ। उसे लगता है कि बस उसी के साथ खेलते रहो, उसी के साथ बैठे रहो बस, और कुछ ना करो। उसको तो बस ऐसे ही है कि उसके पास ही बैठे रहो, नहीं तो ना बहुत ही ज़्यादा रोता है। और यहाँ पर देखिए मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना पीने के बर्तन ना रोज़ धोती हूँ। और वो पीने का बर्तन रोज़ धोने पड़ते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, अपन को खाना वाना बनाना पड़ता है उन बर्तनों के पानी से। और हमारे यहाँ ना नल दिन में एक ही बार आते हैं, तो हम लोग को पानी भर के रखना पड़ता है, स्टोरेज करके रखना पड़ता है पानी। तो ऊपर ना पानी की टंकी रखी हुई है, वो भर जाती है, मोटर चालू करते हैं तो वो भर जाती है। फिर यहाँ से एक नल में पीने का पानी आता है और एक नल में टंकी से पानी आता है। तो जो पीने का पानी है वो नल के, जब नल आते हैं 2-2:30 बजे, तभी वो उसमें से पानी आता है। और नहीं तो वो उसमें से पानी निकालते नहीं है, क्योंकि वो नल का ही पानी आता है ना। और ये एक एक्स्ट्रा नल है, उसमें टंकी का पानी आता है। तो यहाँ पर देखिए मैं ये बाल्टी ना, मैं इस बाल्टी को पानी भर के, इस बाल्टी से मैं ना खाने में यूज़ करती हूँ, खाना बनाती हूँ इस बाल्टी के पानी से ना। तो मैं इसको रोज़ धोती हूँ, रोज़ साबुन से धो के फिर भरती हूँ। और मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ ना कि मैं कभी-कभी मुझे तबीयत ठीक नहीं रहती है कि आप भर दो पानी, तो वो नहीं धोते हैं। मुझे इतनी गुस्सा आती है उन पे कि आप कुछ नहीं करते हो, आप धो नहीं पाते हो। मैं इनको रोज़ धो के भरती हूँ, नहीं धो के भरती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता नहीं है। बाई चांस कभी पता, हम कभी चले जाते हैं ना कहीं पर भी, तो अगर हमारे घर में पानी नहीं भर पाता तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो पता, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो मुझे टेंशन होती है कि पानी कैसे होगा, कैसे भरेंगे। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो पानी भरने के बाद ही जाती हूँ, 3 या 4 के बाद ही जाती हूँ मैं पानी भरने के बाद। और देखिए यहाँ पर देखिए पानी भर रहा है, यहाँ पर ये बाल्टी भर रही है, तब तक कसेड़िया होती है ना एक, वो कलसा बोलते हैं जो कि, तो मैं उसको खाली कर रही हूँ। वो बहुत भारी होता है, तो मैं उसको नहीं उठा पाती हूँ, बहुत ही आसानी से नहीं उठा पाती हूँ। देखिए कितना हैवी है, कितना भारी है ना, इसको मैं नहीं उठा पाती हूँ इतनी जल्दी। तो मैं इसको घसीट के लेकर जाती हूँ वॉशरूम में, खाली करती हूँ, फिर आके धोती हूँ, फिर उठा के फिर रखती हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तब तो मुझे इसके भरने में बहुत दिक्कत होती, तो मेरे हस्बैंड ना मुझे लेजम ला के दी थी, वो प्लास्टिक की जो होती है लेजम, तो उससे मैं पानी भरती थी। इसमें इसको नीचे रख के लेजम लगाती थी, वो भर जाता था। लेकिन अब तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ ना, तो अब मैं भर लेती हूँ अपने हाथों से उठा के। देखिए अब मैं इसको यहाँ पर धोऊंगी साबुन से। इसको मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ मैं, लेकिन कभी कभी हमारे नल नहीं आते हैं ना, तो बहुत पीने के लिए परेशान हो जाते हैं, तो इसीलिए जी एक्स्ट्रा भर के रखती हूँ। बाकी मैं इसको कोई यूज़ में लाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार नल नहीं आते हैं ना, तो यही पानी यूज़ में होता है, पीने के लिए भी और खाने के लिए भी। क्योंकि नल नहीं आते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कभी कभार 1 दिन नहीं आते हैं, 2 दिन नहीं आते हैं, कभी कभी तो हफ्ते हफ्ते भर भी नहीं आते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को पानी स्टोरेज करने लगता है, भरना पड़ता है। और मैं हमारे यहाँ जितने भी यहाँ सब घर हैं, सबके यहाँ नल ही आते हैं। बाई चांस ही किसी के यहाँ बोरिंग होगी, सभी के नल आते हैं। और यहाँ पर दिया प्रियांश ने सूसू कर ली थी, तो ना उसको भी मुझे देखना होता है, नहीं तो उसकी सूसू नहीं बदलो ना, उसकी पैंट नहीं उतारो, उसकी चड्डी, तो वो रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। देखिए इसलिए मुझको उसको भी देखना पड़ता है बीच में। आप लोग, वो तो जो मम्मियाँ होती होंगी ना, वही समझती होंगी कि बच्चों के साथ रहना और काम करना कितना मुश्किल होता है। बच्चों के साथ ना काम करने में ना, जैसे अगर 10 मिनट लग रहे होंगे ना उस काम में, तो उस काम में बच्चों के साथ 1 घंटा हो जाता है, क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है और प्लस काम भी करना पड़ता है, तो बहुत टाइम निकल जाता है। पहले ना जब प्रियांश नहीं था, तब मैं ना काम करके ना 11-12 बजे फ्री हो जाती थी। लेकिन जब से ये हो गया है ना, मुझे काम में हमेशा 12:30-1 बज जाता है काम करते करते। फिर मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं होता है अब तो।
और देखिए मैं इसको यहाँ पर ना पजामी पहना के, तो मैं इसको ना पजामी पहना के वॉशरूम में चली गई थी, क्योंकि वॉशरूम में भी भरा हुआ पानी जो होता है उसको मैं सारा उसमें फ्लैश में डाल देती हूँ। उसके बाद मैं उसको दोबारा सब धो के भरती हूँ, बाल्टी है, टब है, सबको धो के भरती हूँ, क्योंकि ना सफाई हमें को करनी पड़ती है। अगर कोई हम नहीं करते हैं तो बहुत गंदा गंदा लगता है। और यहाँ पर देखिए ये भर चुका है। अब देखिए मैं इसको बहुत ही दिक्कत होती है गाइस, इसको उठाने में बहुत हेवी हो जाता है, लेकिन उठाना पड़ता है, क्या करेगा, इसको है नहीं तो करना पड़ता है। कभी मेरे हस्बैंड होते हैं तो वो कर देते हैं मेरी हेल्प, ऐसा नहीं है, वो कर देते हैं मेरी हेल्प, लेकिन वो नहीं होते हैं तो मुझे तो करना ही पड़ता है ना। तो देखिए यहाँ पर ना प्रियांश रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो ना नीचे बिल्कुल लेट ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं लेट रहा था। और मुझे यहाँ पर ये कॉपर भरना था, ये ना मैं लेकर आई थी। मुझे ना बहुत शौक था कॉपर का पानी पीने का, बहुत शौक था, तो मैं ये लेकर आई थी। इसको 1 साल होने वाली है और हमारे घर में जो भी आता है ना उसको भी ये बहुत अच्छा लगता है। ये पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मैं और मेरे हस्बैंड लेके आए थे। मैंने अपने हस्बैंड से बहुत कहा था कि मुझे ये चाहिए 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 चाहिए, तब जाकर वो मेरे साथ लेकर आए थे। और हम लोग इसी का पानी पीते हैं, हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग इसी का पानी पीते हैं। सर्दियों में तो बहुत ठंडा पानी हो जाता है, तभी हम लोग इसी का पीते हैं। और गर्मियों में हम लोग इसी से फ्रिज में बॉटल भर के रख देते हैं, तो हम लोग गर्मी में भी इसी का ही पानी पीते हैं। और प्याज को भी मैं बॉयल करती हूँ पानी, तो इसी में से निकाल के उसको भी पानी बॉयल करती हूँ। कहते हैं ना कि तांबे का पानी बहुत अच्छा होता है, शुद्ध होता है, बहुत अच्छा होता है, शुद्ध होता है, तभी इसलिए मैं ये लेकर आई थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पर्सनली। मैंने जब शॉप पर देखा था ना, तो मैं एक बार शॉप पे कुछ लेने गई थी, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद मैंने काफ़ी ज़िद की, तब हम ये लेकर आए हैं। वो कहते नहीं है कि ऐसे ही कुछ नहीं मिल जाता है, सब कुछ करना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए प्यास भूखा था ना, तो वो और ही नहीं खेल रहा था, तो अब मैं उसको दूध बना के दे रही हूँ। इसके लिए मैंने पानी बॉईल करने, मैं सुबह इकट्ठा पानी बॉईल कर लेती हूँ, और फिर शाम उसको धीरे धीरे उसको मतलब पानी हल्का हल्का गर्म करके उसके लिए दूध बना कर दे देती हूँ, क्योंकि वो फार्मूला मिल्क पीता है ना, तो उसमें तो बॉईल पानी होना चाहिए। तो ये देखिए मैं उसके लिए यहाँ पर उसके बॉटल में दूध डाल रही हूँ, पाउडर डाल दी हूँ, मिल्क पाउडर, और फिर ये बॉयल पानी डाल दूँगी, क्योंकि ये तो मैं इकट्ठे बॉयल कर लेती हूँ, तो ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। बस 10 से 15 सेकंड के लिए बस हाल गर्म हो जाता है, और उस पर तुरंत ही इसको तुरंत ही दूध बना के पिला देती हूँ, क्योंकि ना ये बहुत रोता है। अगर जब तक दूध नहीं दो, और अभी कभी कभार तो पता है ये दूध पीता भी नहीं है, ये वाला, मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। कभी अभी आधा पीता है, कभी पीता ही नहीं है, कभी निपल से ना मतलब ये चूसता नहीं है, निपल से दूध ही नहीं पी पाता है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। कभी चम्मच से पिलाना पड़ता है। फिलहाल मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि ये इसी से पिए, क्योंकि चम्मच से ना बहुत देर होती है, और आधा तो ये मतलब निकालता है और अपने कपड़े गीले कर लेता है, इसलिए मैं कोशिश ही करती हूँ कि ये निपल से ही दूध पिए। और देखिए इसको ना ज़रा सा भी लेटाओ ना, तुरंत ही उल्टा हो जाता है, क्योंकि ना इसको अब जो उल्टा होने लग गया है ना, तो बहुत ही जल्दी उल्टा हो जाता है। ज़रा सा लेटाओ यहाँ पर, तुरंत ही उल्टा हो जाता है। और यहाँ पर मैं इसको दूध पिला रही हूँ। काफ़ी देर बाद ये मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाता है, इसको ना कोई सँभालने के लिए चाहिए होता है, जो कि मैं चाहिए होती हूँ, क्योंकि ना किसी के पास भी नहीं रुकता है ये, अपने पापा के पास भी नहीं रुकता है। और देखिए हर माँ को देखना पड़ता है दूध ज़्यादा गर्म है कि नहीं है, तो मुझे ना बहुत फ़िक्र रहती है इसकी कि दूध ज़्यादा गर्म तो नहीं है, प्रियांश पिएगा कि नहीं पिएगा दूध। उसको ना बहुत दिक्कत होती है दूध पिलाने में, बहुत ही ड्रामे करता है दूध पीने। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि मैं कितना काम कर रही थी। पानी मैंने भर लिया है, और प्याज ने दूध पिया है, आधा नहीं पिया है, तो वो ड्रामे करता है वैसे दूध पीने में। लेकिन चलिए अब हम लोग जाते हैं ऊपर, तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ ऊपर। तो दोस्तों हम लोग ऊपर आ चुके हैं, और ये देखिए प्याज कैसे उल्टा हुआ है, ये देखिए इसको ना ऊपर ही ऐसे ना ऊपर आता है, वैसे ही उल्टा हो जाता है ना। इसको बहुत शौक है ऐसे उल्टे होने का, क्योंकि अभी इसका नया नया शौक है ना, तो वो पूरा होगा इसका नया नया शौक। और ये अभी देखिए बहुत तेज़ धूप लग रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है गाइस। यहाँ पर नीचे नहीं होता है ये इतना उल्टा, क्योंकि ना यहाँ पर ना इसको ज़मीन मिल जाती है ना, तो यहीं पर होता है। देख कैसे कितने भयंकर वो निकाल रहा है मुँह से, क्या बोलते हैं, हाँ कितनी भयंकर की लार बहुत निकालता है। कैसे आप लोग के पास कुछ मतलब आप लोग बताओ कि इसकी लार कैसे जाएगी। और ना अभी ये 6 मंथ का हो चुका है, तो इसको मैं खाने में क्या क्या खिलाऊँ, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए कैसे खेल रहा है, देखिए देखिए देखिए।
तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, क्योंकि मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।